हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि एक राइट सर्कुलर कोन आखिर होता क्या है और उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज 11.1 जो कि आपके चैप्टर 11 की पहली एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक कर करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। So without any delay, let's start solving your example number 1 of exercise 11.1. तो example number 1 में we are given find the curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm. So सबसे पहले तो हम एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। So this is your cone. मान लो the height is h, radius is r and slant height is l. हाइट और स्लांट हाइट में क्या फर्क होता है? हाइट इज द एक्चुअल हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करी जाती है टॉप टू बॉटम, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल हाइट। और स्लांट हाइट क्या होती है? अगर मैं इस कोन के कर्वेचर के अलोंग चलूं, यानी कि मैं इस पाथ को फॉलो करूं, तो यहां से स्टार्ट होकर के नहीं, इस कोन के बेस तक की ये जो टोटल लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड द स्लांट हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। और अगर हम हमारे फॉर्मूले को याद करें तो एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। इसके फॉर्मूले में एल आता है यानी कि स्लांट हाइट आती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें कभी भी प्योर हाइट पुट नहीं करनी है, रादर हमें स्लांट हाइट यूज करनी है। तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में सब चीजें दी हुई हैं, वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 2 होती है, या तो हम 22/7 भी पुट कर सकते हैं या 3.14 भी पुट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड इस पे करता है, या तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि भाई आप 22/7 यूज करो या 3.14 यूज करो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो ये जजमेंट आपको लेना है इस बेसिस पे कि बेसिकली आपकी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज 7 के मल्टीपल हैं कि नहीं। अगर 7 के मल्टीपल है तो इट विल बी बेटर इफ यू पुट पाई इज इक्वल टू 22/7, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो लेट्स ट्राई। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 लेते हैं क्योंकि रेडियस हमें 7 दी हुई है, into r which is 7 into l which is 10. 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 into 10 gives us 220 centimeter square. Always remember, एरिया किसी भी फिगर का हो हमेशा उसकी यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में होगी, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, whatever it is, always put a square over it. So this is how you can solve एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में वी आर गिवन द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा राइट सर्कुलर कोन, इसकी हाइट। और जब उसने हाइट बोला है तो वो एक्सप्लिसिटली बात कर रहा है स्ट्रेट हाइट की। स्ट्रेट हाइट हमें 16 दी हुई है और जो रेडियस है वो 12 दिया हुआ है। स्लांट हाइट हमें पता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि क्या हम इस राइट सर्कुलर कोन के अंदर स्लांट हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हाइट हमेशा रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से क्योंकि हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, तो हम जो हाइपोटेनस है विच इज बेसिकली द स्लांट हाइट, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमें दिया हुआ है 12 प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 16। 12 का स्क्वायर हुआ 144, 16 का स्क्वायर हुआ 256 which is equal to h स्क्वायर। तो h हो गया अंडर द रूट 144 प्लस 256 अगर हम करेंगे तो that will come out to be 400, so which is equal to 20 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हमारे पास स्लांट हाइट आ गई है 20 सेंटीमीटर्स। नाउ वी नीड टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। वो अब आसान है, क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज अप्लाई करना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है क्योंकि क्वेश्चन में उसने एक्सप्लिसिटली हमसे ऐसा कहा है। सो 3.14 इंटू आर इंटू एल।
जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट करी. दिस h इज नथिंग बट एक्चुअली द l. सो इनटू 20. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन. अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की. सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर. वैल्यूज पुट कर देते हैं. पाई इज 3.14 क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है. आर की वैल्यू है 12, ब्रैकेट में एल प्लस आर विच इज 20 प्लस 12. सो इट इज 3.14 इंटू 12 इंटू 32. इसको जब हम अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1205 सेंटीमीटर स्क्वायर. So that's how you can calculate the curved and the total surface area of this particular right circular cone. Now let's quickly move to example number 3. Example number 3 में we are given a figure और साथ में दिया हुआ है a cone cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter. ये कॉन है और इस कॉन की एक्चुअल जो शेप है वो लगभग एक कोन जैसी ही है, हम इमेजिन कर सकते हैं. और इसका जो ब्रॉडेस्ट एंड है यानी कि ये वाला एंड, नीचे वाला एंड, वो उसका जो रेडियस है दैट इज 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ विच इज द हाइट इट इज 20 सेंटीमीटर. इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड इन द एंटायर कॉब. अब सबसे पहले आप ये देखो, उसने ही ऐसा बोला है कि अगर हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होता है उस कॉब का, उसके अंदर लगभग 4 ग्रेन्स होते हैं, तो टोटल पूरे कॉब में कितने ग्रेन्स होंगे. तो वो डिपेंड इस पे करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉब का एरिया कितना है. मान लो उसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर में 4 है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 4 इंटू 100. कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन का एरिया कितना है. और एरिया कौन सा, कर्व सरफेस एरिया. और कर्व डी क्यों, उसने ऐसा क्वेश्चन में तो एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है, लेकिन ये हमको कॉमन सेंस यूज करते हुए देखना है कि कॉन के अंदर कभी भी जो उसका जो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट होता है उसके ऊपर कॉन नहीं होता, राइट. कॉन हमेशा उसकी जो कर्व्ड एरिया होता है उसी के ऊपर होता है. सो दैट इज व्हाई वी विल बी कैलकुलेटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कॉब. दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल. लेकिन क्वेश्चन में हमें एल तो दिया ही नहीं हुआ, रादर हमें एच दी हुई है विच इज द हाइट और आर दी हुई है विच इज द रेडियस. तो सबसे पहले हम विल फाइंड आउट द एल विच विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बेस का स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज एच स्क्वायर. और ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव करा, सेम एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 2. हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए स्लांट हाइट कैलकुलेट कर लेनी है. वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं. रेडियस इज 2.1 उसका स्क्वायर प्लस हाइट इज 20 उसका स्क्वायर. सो दिस विल अप्रोक्सीमेटेडली बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं हम चाहें तो. 2.1 को हम 21/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 20 के स्क्वायर को हम 400 लिख सकते हैं. So this will become 21 का स्क्वायर इज 441/100 प्लस 400. अगर हम चाहें तो 100 को एज एन एलसीएम ले सकते हैं. सो दिस विल बी 441 प्लस 400 पहले से था, और क्योंकि हमने 100 एलसीएम लिया तो 2 जीरोस और लग जाएंगे. 100 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सो वी विल गेट 1/10 आउटसाइड, क्योंकि 100 में से 2 जीरो में से एक ही जीरो बाहर आएगा. अंदर विल बी लेफ्ट विद 40441. This will approximately be equal to 20.11 centimeters. तो ये तो आ गई हमारी बेसिकली स्लांट हाइट. अब इस स्लांट हाइट को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे इस कॉन का कर्व सरफेस एरिया. सो CSA ऑफ कॉन दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल. पाई इज 22/7, रेडियस हमें 2.1 दी हुई है एंड एल इज 20.11 सेंटीमीटर्स. ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देते हैं. 7 से 21 3 टाइम्स में चला जाता है. सो दिस बिकम्स 22 into 3 is 66 upon 10 into 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर.
थोड़ा सा अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड एरिया ऑफ योर कॉनकैव. अब कॉनकॉब का एरिया तो हमारे पास में आ ही गया है, तो हम ये भी निकाल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कॉनकॉब्स दिए हुए हैं ऑन एन एवरेज? 4 कॉन्स. तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर में टोटल कितने होंगे? वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 132.73 इंटू 4. एक में 4 है तो 132 में कितने होंगे? 132 मल्टीप्लाई बाय 4. सिंपल है. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 530.92 ग्रेन्स. अब जाहिर सी बात है, ग्रेन्स आधे पर्दे तो हो नहीं सकते, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे. सो दिस विल कम आउट टू बी 531 ग्रेन्स. और इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 11.1. अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.